हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IVF-C 5000 IU इंजेक्शंस के बारे में। ये इंजेक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उसकी वजह यही है कि आजकल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा काज हो रहे हैं और ये इंजेक्शन इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को कॉज करता है। ना सिर्फ ये बल्कि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी किया जाता है। उसकी वजह यह है कि मिस कैरेजेस से बचाती है आपकी बॉडी को। तो बात करते हैं कि इंजेक्शन काम कैसे करते हैं और इन इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यूजुअली एक हेल्थी फीमेल होती है उसकी बॉडी महीने में एक दफ़ा मैच्योर एग को रिलीज़ करती है। इस मैच्योर एग के रिलीज़ करने का प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। यूजुअली ओवुलेशन का प्रोसेस पीरियड के फर्स्ट 14 डेज बाद हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता या फिर आपका एग जो है वो बहुत जल्दी डाई कर जाता है या उसकी एज बहुत ज़्यादा कम है या आपकी बॉडी मैच्योर एग रिलीज़ नहीं करती, तो ऐसी सूरत में आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज कॉज होते हैं। ऐसी सूरत में आपको IVF-C 5000 IU इंजेक्शंस दिए जाते हैं। IVF 5000 IU इंजेक्शंस के अंदर मौजूद होता है HCG हार्मोन, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओवुलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी, ये इंजेक्शन लगने के 36 घंटे बाद आपकी बॉडी को फोर्स करता है कि वो मैच्योर एग को रिलीज़ करे। और ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप 36 से 40 घंटे बाद जो है वो कंसीव करने की ट्राई करें। तो ऐसी सूरत में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि स्पर्म जो है वो एग के साथ मिल जाएगा। ये इंजेक्शन ना सिर्फ आपकी बॉडी को फोर्स करेगा कि आप मैच्योर एग को रिलीज़ करें, बल्कि उसकी वॉल को, एग की वॉल को भी थिक कर देता है, यानी पतला कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म को उसको पेनिट्रेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा इंजेक्शंस का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में भी किया जाता है। यूजुअली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी HCG और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बड़ी तादाद में रिलीज़ करती है और यही हार्मोन इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका फीटस हेल्थी ग्रो करे, यानी आपके फीटस की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होती रहे। लेकिन अगर डॉक्टर को लगे कि ऐसे कोई चांसेस हैं जिसकी वजह से फीटस की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, तो एक एबनॉर्मल बेबी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि मिस कैरेजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर IU 5000 इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाते हैं, ये HCG इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाते हैं। ये इंजेक्शन इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर क्वांटिटी में HCG हार्मोन्स को रिलीज़ कर रही है, ना सिर्फ ये बल्कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज़ कर रही है ताकि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। यूजुअली पहले ट्राइमेस्टर में आप सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं मिसकैरेजेस के लिए, तो ऐसी सूरत में इसको पहले ट्राइमेस्टर में ही इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश यही की जाती है कि बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए कि उसकी हार्ट बीट बन गई है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यूजुअली इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा इन इंजेक्शन का इस्तेमाल मेल्स में भी किया जाता है। अगर आप किसी तरह से मर्दाना कमज़ोरी का इस्तेमाल है ये का शिकार हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी सूरत में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन फोर्स करता है आपकी बॉडी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करे, जिसकी वजह से आपके स्पर्म की क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी बेहतर होती है बहुत ज़्यादा, और आपको जो मर्दाना कमज़ोरी के इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जो कि जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट किया जाता है। ये इंजेक्शन यूजुअली स्किन या मसल के अंदर लगाया जाता है। ये इंजेक्शन लगाने के तकरीबन 36 घंटे बाद आपको डॉक्टर्स की तरफ से सेक्स करने का या फिर मिलाप करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल बॉडी एग को रिलीज़ कर चुकी होगी और कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। होपफुली इस वीडियो से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप इस इंजेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल हो जो आप करना चाहते हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।